हो तो वहां पे ये डिजी लॉकर ऐप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसकी एक और खासियत है कि आपको अपने वॉलेट या पर्स में हमेशा अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हर जगह कैरी करने की जरूरत नहीं है। समझिए आपको किसी को ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी कुछ भी, तो आपको बार बार अपने वॉलेट निकालने की जरूरत नहीं है, वॉलेट में से इन डॉक्यूमेंट्स को निकालने की जरूरत नहीं है। आप बस डिजी लॉकर ऐप में जाके लॉग इन कर सकते हैं और आपके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही सेफ और सिक्योर ऑप्शन है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह डिजिटली फोन में स्टोर करने का। इसकी वजह से आपको जो कन्वीनियंस मिलती है कि आप कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स यूज कर पाए, और जो सबसे सेफ और सिक्योर तरीका है वो इस ऐप के जरिए आपको मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि आप अपने फोन में डिजी लॉकर ऐप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम आएंगे हमारे प्ले स्टोर की तरफ। यहाँ पे हम सर्च करेंगे डिजी लॉकर। यहाँ पे डिजी लॉकर आप टाइप करें। उसके बाद देखिए ये जो पहला ऑप्शन आ गया है आपके सामने, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देखिए ये एप्लीकेशन अब आपके फोन में इंस्टॉल हो रहा है और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसको ओपन करना है। और देखिए ये एप्लीकेशन अब आपके फोन में इंस्टॉल हो गई है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ से अब आपको अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में इस ऐप को यूज करना चाहते हैं तो इंग्लिश पे सिलेक्ट करिए, अगर आप हिंदी में यूज करना चाहते हैं तो आप हिंदी सिलेक्ट करिए। हम अगर सिलेक्ट करें हिंदी तो हिंदी पे सिलेक्ट करके हम हिंदी में जारी रखें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं ये सारे इंफॉर्मेशन, या फिर आप आगे बढ़िए पे क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़िए और चलो शुरू करें, यानी कि अब आप इस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। तो हम चलो शुरू करें पे टैप करेंगे और ये देखिए आपके सामने अब डिजी लॉकर ऐप ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सबसे पहले देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है दस्तावेज जिनकी आपको आवश्यकता हो सकती है, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन रिकॉर्ड, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, क्लास मार्कशीट और 12वीं कक्षा की सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, फिर यहाँ पे देखिए वाहनों का पंजीकरण, फिर आय प्रमाण पत्र, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बाकी श्रेणियां भी यहाँ पे मौजूद है, जैसे केंद्र सरकार, उद्योग एवं प्राइवेट सेक्टर, शिक्षा, और ये मतलब ये जो सेक्टर्स के डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आप यहाँ पे समझिए आप अपना आधार कार्ड इसमें जो है रजिस्टर करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आप आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इस पे आप शुरू करें और फिर इस पे आप या तो अकाउंट बना सकते हैं या तो साइन इन कर सकते हैं। तो अगर आप ये एप्लीकेशन पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप अकाउंट बनाए पर क्लिक करेंगे, और अगर आप पहले से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे थे तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। हम पहली बार ये एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे अकाउंट बनाए। तो आसान और सुरक्षित है खाता बनाना। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल एंटर करनी होगी, यानी कि आपको आपका पूरा नाम और जन्म की तारीख, दिनांक, महीना, वर्ष, उसके बाद पुरुष, महिला या अन्य कैटेगरी में सिलेक्ट करें, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करें, ईमेल आईडी आपकी एंटर करें और 6 अंकों का सुरक्षा पिन सेट करें। यानी कि आप ये एप्लीकेशन पहली बार यूज कर रहे हैं, ये अकाउंट पहली बार बना रहे हैं, तो आपको एक पिन यानी कि पासवर्ड यहाँ पे सेट करना होगा, जिससे कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप वो पासवर्ड एंटर करके इस एप्लीकेशन को यूज कर सकें। तो मैं पहले ये सारी डिटेल्स एंटर कर लेती हूँ और उसके बाद हम शुरू करते हैं इस ऐप के साथ। तो ये हमने हमारी जो डिटेल्स है, यानी कि नाम, बर्थ डेट वगैरह हमने एंटर किया। उसके बाद हमने आधार की डिटेल्स डाली और जो भी ओटीपी आ रहा था वो हमने यहाँ पे इसमें फीड करके आप देख सकते हैं अब हम एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पे मेरा आधार कार्ड आ रहा है, यहाँ पे आधार कार्ड पे टैप करके यहाँ पे मैं अपना
डिजिटल आधार कार्ड एक्सेस कर सकती हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पे QR कोड भी है। फिर आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने बाकी सर्टिफिकेट्स या बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले बात की, कोविड सर्टिफिकेट, आपकी क्लास की मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर सब कुछ, यानी कि A to Z जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरिफिकेशन में आपको काम आते हैं वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना आधार कार्ड इसमें ऐड किया वैसे ही आप अपने बाकी डिटेल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ A to Z आप सब कुछ इसमें एंटर करें और इस एप्लीकेशन को कहीं पे भी एक्सेस करें। तो ये एप्लीकेशन जरूर यूज करें, ये एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है और आप डिजिटली अपने हर डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, वो भी आसानी से और सेफ तरीके से। अब तक हमने देखा M-आधार ऐप के बारे में, डिजिलॉकर ऐप के बारे में और उमंग ऐप के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे NDL ऐप के बारे में, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है, जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर्स हैं या फिर जो भी टेक्स्ट बुक्स है वो आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे। समझिए, अगर आपको 10th क्लास की कोई बुक डाउनलोड करनी है, आप उसको डिजिटली एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू उस बुक को पढ़ सकते हैं और उसके कंटेंट को देख सकते हैं। वैसे ही कई सारे जो ऑथोराइज्ड एजुकेशन बोर्ड है उनकी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो टेक्स्ट बुक्स है वो मिल जाएंगे, जो सिलेबस है और भी कई सारी इंफॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं कि ये NDL ऐप आप कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये NDL ऐप एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो ये एकदम अप्रूव्ड ऐप है। आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए और देखिए कि इसमें से आप किस तरीके से अपने पढ़ाई के लिए इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि NDL ऐप कैसे आप यूज कर सकते हैं, उस पे कौन सी सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो अभी मैं आपको एप्लीकेशन ये फोन में डाउनलोड करके नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको वेब ब्राउजर पे बता रही हूँ कि कैसे आप इस सर्विस को ओपन कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर में। तो मैंने अपने यहाँ पे कंप्यूटर पे गूगल ओपन कर दिया है और यहाँ पे आप टाइप करिए NDL ऐप। NDL ऐप टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन आ गया है। तो हम अभी फोन में इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, हम ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया देखिए हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि सर्च ओवर रिसोर्सेज और CBSE एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, IIT और JEE के लिए, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटी, साइंस, इंजीनियरिंग, स्कूल, लिटरेचर, लॉ एंड मैनेजमेंट, हर कैटेगरी एजुकेशन में जो भी कैटेगरीज आती हैं वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन्ड है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइंस सिलेक्ट किया। साइंस सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉमन सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर, एटमॉस्फेरिक साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, मैथमेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, वो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फिर आप लिटरेचर में जाएंगे तो यहाँ पे संस्कृत, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, ये सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या है, यहाँ पे आप डेटा सेट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस, ये सारी जो है रिसर्च पेपर्स या कह लें कि जो टेक्स्ट बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मानिए मैं चाह रही हूँ CBSE की तैयारी करना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ से मुझे मेरा जो क्लास लेवल है वो सिलेक्ट करना है। तो मानिए हम 10th की कर रहे हैं तो हम यहाँ से 10th सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो 10th कंडक्ट करती हैं, 10th की बोर्ड एग्जाम, वो यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इसमें से आपको अपनी गवर्नमेंट बॉडी जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मान लीजिए मैंने NCERT सिलेक्ट कर लिया और NCERT पे टैप करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे इसमें से जो भी क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर सारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ पे क्लास 10 सिलेक्ट कर लिया। क्लास 10 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ गए हैं कि मैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत,
उर्दू, कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहती हूँ। तो मान लीजिए